तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रिकर्जन। रिकर्जन, ठीक है। लोग बोलते हैं थोड़ा सा टफ टॉपिक है, नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एकदम सिंपल वे में समझाएंगे, ट्राई करेंगे 100% समझ में आ जाए, ठीक है। अब रिकर्जन होता क्या है, ठीक है। रिकर्जन कहने का मतलब है रिकर्सिव करना, किसी फंक्शन को रिकर्सिव बना देना। रिकर्सिव का मतलब होता है बार बार कॉल करना, है, यस, रीअकर करना, ठीक है। तो हमने कहा कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। जब एक फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा है, जब एक फंक्शन बार बार खुद को कॉल करता तो क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है। क्या ये कंप्लीट डिफिनेशन है? हाँ, देखो कैसे। हमने कहा पेंट ओपन करता हूं मैं, ओपन हो जाए पेंट, ठीक है। अब क्या ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है? क्यों कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है? उसका सोल्यूशन मैं यहां दे रहा हूं, देखो, ठीक है। हमने कहा एक मैंने यहां पर क्या किया, एक मैंने यहां पर डेफ फंक्शन लिखा, एक मैंने यहां पर डेफ लिखा, ओ बड़ा हो गया है तो, ठीक है। एक मैंने डेफ यहां लिखा, फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा ये फंक्शन और इसके अंदर मैंने एक और डेफ लिख दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने एक और डेफ लिख दिया अंदर जाके, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। क्या करेगा, ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। मतलब अगर यहां तक दो छोड़ सोचो कि एक फंक्शन मैंने पहले डेफ से फंक्शन बनाया, इसके बाद क्या हुआ, उसने देखा मेरे को खुद के अंदर कॉल किया गया है, तो ये फंक्शन क्या सोचेगा, अरे मुझे स्टार्टिंग से फिर से रीड करो, वही प्रोसेस, जस्ट लाइक कि लूप अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो वैसे ही जब फंक्शन क्या होता है अंटिल एन टाइम्स, ठीक है, क्या तो ये कंडीशन नहीं सही होती है, हमें इस फंक्शन को कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना होगा ना, कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना होगा। तो मैं कहता हूं when the function call itself again and again, एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है बार बार, कब तक, until given condition is not achieved, जब तक उसको वो कंडीशंस मिल नहीं जाती हैं या कर नहीं पाती, और फॉल्स, या तो फिर जैसे हम कंडीशन देते ना फिल्स में, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा वो क्या करता है, चलता रहता है। इज कॉल्ड रिकर्जन। क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है। क्या समझ में आया? क्या कहेंगे कि एक फंक्शन जब तक बार अपने आप को ही कॉल करता रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम, रिकर्जन बोलते हैं। रिकर्जन मानने के फॉर्मूला क्या है, हमने कहा डेफ और रिकर्जन, रिकर लिखता हूं मैं, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया, ठीक, एक आर्गुमेंट यहां पर मस्ट है देना, फिर मैं लिखूंगा इफ कंडीशन बोलूंगा मैं, ठीक है, कंडीशंस, मैं नीचे जाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा कंडीशंस को, ये मेरा एक, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, इल्स में जाएंगे, इल्स में फिर से अपने क्या करेंगे, हम अपने रिकर्जन को कॉल कर देंगे, रिकर को कॉल कर देंगे, ठीक है, एज इट इज। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा जो है ना, ये मेरा कहलाएगा रिकर्जन। क्या कहलाएगा ये, रिकर्जन कहलाएगा, ठीक है। सपोज अगर कंडीशन नहीं होगी तब भी कोई बात नहीं। तो चलिए हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम, कि रिकर्जन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको रिकर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन।
जब तक रिकर्जन से बोला ना जाए तब तक आप रिकर्जन नहीं छुएंगे। ठीक है। अब हमने कहा मुझे नॉर्मल अगर प्रोग्राम प्रिंट करना हो तो फंक्शन तो मैं क्या कहता है डेफ, एक हम कहते हैं एन नंबर्स, एन नंबर का प्रोग्राम लिखना है, मुझे एन नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या कहता फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 टू नंबर +1, और मैं क्या करता हर बार किसको प्रिंट कर देता, आई को। फिर मैं क्या करता, आई को प्रिंट करने के बाद मैं बाहर आता और अपने फंक्शन को कॉल कराता। हमने कहा मुझे 10 नंबर तक प्रिंट कराना था, मैंने अपने इन 10 नंबर को कॉल, मतलब एक इनपुट डालता 10, फिर कॉल करता। अंदर जो आपने लिखा है नंबर में वो नहीं लिखा ना, एन नंबर नहीं करा उसको का अच्छा एन करना था ना। क्या करेगा, 10 तक कॉल हो गया, मैंने नॉर्मली फंक्शन से बना लिया, लेकिन यही प्रोग्राम अगर मुझे रिकर्जन से कह दिया जाए तो क्या करेंगे। देखो हमने कहा ठीक है ये है, बना रहने दो, तो हम क्या काम करते हैं, एक थोड़ा सा अलग दिखने के लिए इस पे हम लाइनिंग कर लेते हैं, राइट, क्या कर लेते हैं इसका, लाइनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ये हमारा अलग तरीका हो गया। अब हम करते हैं रिकर्जन से, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग नॉर्मल फंक्शन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल फंक्शन, फिर दूसरी बार लिखेंगे यूजिंग रिकर्जन। कैसे करेंगे, हमने कहा डेफ एन नंबर मैंने कॉल किया है किससे, रिकर्जन के साथ, फिर मैंने कंडीशन दी इफ एन की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल टू 0 हो जाती है तो तब क्या रिटर्न कर दो, तब रिटर्न कर दो 0। फिर से इफ, ध्यान रखना इफ एन की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 भी हो जा रही है, नहीं 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 नहीं, नहीं। कंडीशन क्या है 1, ठीक है, तो रिटर्न कर दो 1, और नहीं तो क्या करो, इल्स केस लिखो, या फिर नॉर्मली इल्स केस ना लिखो तब भी तुम आराम से क्या लिख दो, यहां पर अपने एन नंबर लिख दो, क्या लिख दो, एन नंबर, और इनको प्रिंट करना, हम रिटर्न कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं किसको, किसको प्रिंट करेंगे, एन नंबर ऑफ 10 n-1 को, क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या है एन है ना, उसको ब्रैकेट से बंद करेंगे और यहां पर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस बार हम कहते हैं 15 तक, सेव किया, क्या क्या अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके ये हुआ, तो यहाँ पर ये क्यों आया हमारा, एक बार हम कहते हैं एल्स डन, तो शायद वो पिछले वाले का उसने टाइम तक करा है, बाद में उसको फिर से 1 से लेके 9 तक नन 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 नन, क्योंकि सर आपने n-1 रखा था। n-1 का मतलब हो गया जब तक n हर बार ये कम करेगा, अगर n हमारा इसके बराबर आ जाता है, n इक्वल टू 0 आ जाता है, n, ठीक है, अगर n इक्वल टू 0 आ जाता है तो रिटर्न कर दो 0 को, और अदरवाइज हर बार प्रिंट करते रहो आप किसको, रिटर्न करते रहो किसको, रिटर्न करते रहो n इंटू एन, एन नंबर फंक्शन को, फिर से ये तो फंक्शन है, ये सोचेगा कि मुझे फिर से कॉल किया गया है, ठीक है, और हर बार n माइनस करते रहो, तब अपने इस फंक्शन को प्रिंट कराओगे, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है देखते हैं, प्रिंट किया तो ये 0 है सर लास्ट वाले, ये तो उसका ही ये तो इसका है, इसका 0 की जगह अगर मैं बोल देता हूँ n, ऐसा क्यों हो रहा है, 1 सेकेंड, चलो पॉज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना था, मतलब क्या प्रिंट कराना था, 10 नेचुरल नंबर्स को, तो मैंने कहा रिकर्जन से कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे डेफ, और मैंने यहाँ कहा n नंबर को मैंने लिखा, कितने नंबर को, हमने कहा n नंबर्स आएंगे, हमने कहा ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि इफ
अगर मेरे n की वैल्यू क्या बच गई, 0 आ गई, ठीक है, तो यहीं से फंक्शन को क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1, राइट। नहीं तो इल्स केस में, अच्छा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम इल्स केस लिखें, हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इल्स लिखें या ना लिखें। तो देखो पहले हम इल्स लिखते हैं, ठीक है, पहले क्लास में हम इल्स लिखते हैं। तो हमने कहा क्या कर दो, रिकर को कॉल कराओ, सॉरी एन नंबर को यहीं पे ही कॉल कराओ, एन नम को कॉल कराओ और हर बार बोलो कि नंबर पे एक घटा दे, नंबर से क्या करे घटा दे, लेकिन स्टार्टिंग में वो प्रिंट कर दे जो नंबर वहां पर इस समय अवेलेबल हो उसको। ये किया हमने, और फिर मैंने कहा क्या कर दो, एन नंबर को, एन नम को कॉल कर लो, ठीक है, एन नंबर को कॉल कर लो। तो हमने कहा डन। अब इसको रन करते हैं तो क्या आएगा हमारा 1 to 10 आ गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। सेम चीज हमने क्या कहा, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, हमने कहा यूजिंग रिकर्जन फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। यूजिंग रिकर्जन अगर मैं नॉर्मल लूप से लिखता हूं तो क्या बोलूंगा कि सम का एक नॉर्मल फंक्शन से लिखता हूं, तो हमने कहा डेफ सम ऑफ एन नंबर का, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एन नंबर में दूंगा। फिर मैं क्या कहूंगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहां तक, n+1 तक। फिर मैं क्या करूंगा, हर बार अंदर ये एक वेरिएबल बनाऊंगा, किस नाम से, सम के नाम से। स्टार्टिंग में क्या कितना है, 0 रखूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या कहूंगा कि सम प्लस इक्वल टू आई, और यहीं पे मैं प्रिंट करा लूंगा किसको, अपने सम को। और मैं बाहर आके क्या करूंगा, सम ऑफ एन नंबर को कॉल कराऊंगा, और मैं कहूंगा यहाँ पर 10 नंबर का सम क्या होता है, 10 नंबर का सम कितना होता है 55, तो हमारा 55 आ गया। बट यही चीज अगर मैं रिकर्जन से करूंगा, इसी चीज को मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ रिकर्जन से करूँ, तो क्या आएगा मेरा, देखते हैं चलिए। हमने इसको कमेंट आउट किया और है, अच्छा इसको भी कमेंट आउट कर दिया हमने, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं चलिए, इसको कमेंट आउट करते हैं हम एक बार, एक सिंगल लाइन को। ओके, मुझे ये चीज नीचे नहीं ऊपर लिखनी थी, इसके नीचे बेसिकली, ठीक है। तो हमने कहा कैसे लिखेंगे हम, तो हमने कहा डेफ एन सम ऑफ रिकर्जन, ठीक है, कितने नंबर का, एन नंबर का। मैं नीचे आया, फिर मैं क्या कहूंगा, मुझे सम बताने हैं ना, क्या बताने हैं। अब यहाँ पर मुझे कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधे लिखूंगा इफ अगर मेरा n इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 1 0 को, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इल्स, तो क्या करेंगे हम, देखो मैं कहता हूं यहाँ पर रिटर्न कर दो, क्या करो, रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दो, एक सेकेंड, रिटर्न किसको करना है, हमने कहा मेरे फंक्शन को रिटर्न करो ना, एन नंबर ऑफ रिकर्जन, एन, यहाँ पे कॉल कर दीजिए। कोई बात नहीं, एन सम ऑफ आर ई, मैं कहूंगा हर बार n-1 से कम करते रहो और इसमें प्लस करते रहो n को, इसमें प्लस करते रहो n को। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रिंट कर देंगे किसको, n ऑफ सम आर ई को, कितने नंबर का सम, 10 नंबर्स का, ठीक है। अच्छा 10 नंबर की जगह मैं 5 लिखता हूं ताकि हमें कुछ अलग दिखे। रन करेंगे तो यहाँ पर क्या गया, 15 आ गया। देखो 5 नंबर का सम कितना होता है 15, 10 नंबर का 55 और 15 का 120, ठीक है। तो हमने कहा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम ये हो गया, देखो यूजिंग रिकर्जन। फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई, हमने क्या कहा, हमने कहा फाइंड राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड टू फैक्टोरियल एंड नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन। अगर मैं नॉर्मली करता हूं तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, बताओ, मैं कहता हूं नॉर्मली करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा फैक्ट बना लूंगा यहाँ पर, टोटल
इंटू आई, और यहाँ पर बोलूंगा टोटल इक्वल टू 1। ठीक है, ये सम नहीं बचेगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, क्या बोलूंगा इसे भी मैं, टोटल बोल दूंगा कॉल कराने के लिए, और फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर्स हो गया। इसको कट करते हैं यहाँ से हम, इसको भी हटाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो कितने नंबर का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल आता है इतना। हमने कहा ठीक है, एक बार 7 का फैक्टोरियल चेक करेंगे हम। 7 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 50 40। ठीक है, आ गया। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अब हम कहते हैं अब रिकर्जन से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, रिकर्जन से। कैसे करेंगे हम रिकर्जन से सॉल्व, देखो हम कहेंगे डेफ। ठीक है, क्या करेंगे हम, डेफ एन फैक्ट बोलेंगे, यूं आ रही कितने नंबर का रिकर्जन, एन नंबर्स का। फिर मैं कहूंगा इफ एन की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है, या फिर 1 ही क्यों नहीं आ जाती, तो मैं रिटर्न कराऊंगा 1, क्योंकि हम क्या करते थे, 0 नहीं लिखते, वरना सारे नंबर 0 हो जाते। ठीक है, हमने कहा ठीक है। फिर मैं कहूंगा एल्स, इस बार लिखूं चाहे ना लिखूं, मैं यहीं से रिटर्न करा दूंगा। यहाँ पे एल्स लिखने की नीड कभी कभी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं रिटर्न कराऊंगा, किसको रिटर्न करूंगा, अपने एन फैक्टोरियल ऑफ रिकर्जन की वजह से, और एन माइनस 1 इंटू एन। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूंगा किसको, एन फैक्ट ऑफ आर ए, कितना का, 5 का। रन करता हूं मैं, क्या आएगा मेरा, 126 का करता हूँ, चलिए 6 का करता हूँ मैं, क्या आएगा, 727 का करता हूँ तो मैं क्या आएगा, अगर वहाँ पे else डाल देते तो error आ जाता। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, आया यहाँ तक समझ। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, करते हैं। लेकिन तो बार बार 2 बार रिटर्न क्यों कर रहे हो? कहाँ पर, एक बार रिटर्न देखो ये रिटर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ये माइनस तक चला जाएगा ना, एक कंडीशन तो देंगे हमसे। ठीक है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड Fibonacci यूजिंग रिकर्जन। अब बोलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बोलो कैसे करेंगे हम। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हमने कहा डेफ फैबो, कितने नंबर का फिबोनाची, एन नंबर का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इफ एन इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 0। बस यहाँ पर फिर से एक बार एफ लिखो, और एन इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो 1 को। और यहाँ पर ईल्स के केस में क्या रिटर्न करो, रिटर्न करो किसको, ठीक, देखते हैं, फैबो ऑफ एन माइनस 1 कॉमा फैबो एन माइनस 2, और हम कहते हैं प्रिंट करो किसको, फैबो को, कितने डिजिट तक, 10 डिजिट तक। एरर आएगा, ऐसा मत बोल। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक गलत क्या हुआ, ये तो कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कॉमा तो देना ही पड़ेगा हमें। ओके, एन माइनस 1 एन माइनस 2, ठीक है। ओके, हमारे नंबर कॉलर है एन हमारा, और हर बार घट रहा है नंबर। तो अगर हमने कहा सिर्फ 5 नंबर तक, फिर एक बार प्रिंट करा के देखता हूं मैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 है। वो तो प्लस कहता था ना, 1 0 1 0 1। ये तो नंबर से एक बार 1 घटाऊंगा, एक बार 2 घटाऊंगा, एक ही चीज में।
फिबोनाची मतलब होता है लास्ट के दो नंबर का सम इक्वल टू तीसरा नंबर। तो हमने एक बार 0 रिटर्न कर दिया और एक बार अगर 1 रिटर्न कर देता हूं तो क्या आता है मेरा। ओके, कह रहा है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एरर आ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। अब देखो हमने जो गलती की है, आई थिंक जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा था ना ये वाला प्रिंट वाला, वही गलती की है यहाँ पर फिर से। अगर हम इसको रिटर्न की जगह क्या करते हैं, प्रिंट करा लें, इसको रिटर्न करने की जगह प्रिंट करा लें, तो क्या आता है मेरा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, ओके। एक बार चेक करना इसे। 2 3 2 4 है। 2 3 2 4 2 3 5। क्या गलती हुई है, प्रोग्राम सही हो सकता है मेरा। अच्छा, वहाँ पे प्लस किया है सर, कोमा के जगह 4 and -2 प्लस 5 and -2। सुनो, अभी फेबो ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं रिटर्न करो इसको, फेबो n-1 इंटू फेबो n-2, और यहाँ पर क्या करो, फंक्शन को प्रिंट। फंक्शन को क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो क्या आएगा 5। कितने नंबर तक 5, तो रिटर्न 1 0 1 है। अभी क्या एरर आया, रिटर्न ही तो बराबर लिखा है। सही है, प्रोग्राम अपना एकदम सही है। सर इफ के जगह इलिफ लगाया है यहाँ पे, दो इफ नहीं। हम्म तो सही है सर। तो सही है। प्रोग्राम तो सही है अपना। कॉपी क्यों आ पेस्ट रहा करके है? देख लो सर, जो दिखा रहे हैं प्रोग्राम उसको कॉपी पेस्ट करके। चलो एक बार चेक करते हैं इसको हम। ठीक है, प्रोग्राम अपना एकदम सही है। यूजर हमने फिक्स नंबर डाल दिया ना वहां पर। क्या कह रहा है, इफ n इक्वल टू ट्रू, इफ सही है, रिकर्सिव स्टेप विच कॉल द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, 3 और 7 आ जाएगा उसका। ठीक है, 0 0 ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी सर, शायद से वो सीधा आंसर लेट्स सी। पांच का। इफ एल्स रिटर्न
सही तो ये भी तो मैंने किया था, इससे भी नहीं हुआ था ना। आउटपुट तो 5 आ रहा सिर्फ, मुझे 5 आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए इसमें मतलब लेके देखते हैं 11 लिखता हूँ 89। ओके, एक सेकेंड, 0,1,1,3 कितने नंबर हो गए, सॉरी 2,3, तो नहीं 5 नहीं, 4, 3, 7, 7 हुए ना, आउटपुट 7 होना चाहिए फिर। 11 का 89, 89 तो होता ही नहीं है, और हमने 10 का तो डाला, अगर 10 का 55 आना चाहिए, अगर सम दिखा रहा है तो 55 से कम आना चाहिए। ये रहा, ये तो सम दिखा रहा ना कि 10 डिजिट का सम कितना होगा फिबोनाची से हमारा। मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे फिबोनाची सीरीज चाहिए। देखते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, वही है। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। हमने कहा फिबोनाची सीरीज बेस हमारा x इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है ठीक है। और हम लास्ट में किसको कॉल करेंगे, प्रिंट करेंगे फिबोनाची रिकर्सिव को। ओके, हमने कहा पेस्ट कर देते हैं, किसको पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर, 5 को। देखते हैं, डन। एक मेरा 5 आ गया, एक 5 आना चाहिए। हम्म, ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो सही है। एक सेकंड, कंप्लीट नंबर देता हूँ मैं एक बार, ये लिया, ठीक है। रन करता हूँ, रन करता हूँ तो 55 अभी सही आया, अभी ये सही आया। तो हमने कितने टर्म तक जाना चाहिए, टर्म 10 टर्म तक जाना चाहिए, ठीक है। और फॉर आई एन रेंज, अच्छा हर बार वो नंबर लेगा, हर बार वो डालता चला जाएगा, और इंड क्या करता है, उस बीच में स्पेसेस का वो कर रहा है। तो इतना करो प्रोग्राम फिबोनाची में लिखा है, इतना इनपुट लिया गया है, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करना, ठीक है। इसका फिबोनाची रहने देना, प्लस करना माइनस करना। अच्छा ये हमने यहाँ पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, अगर मैंने इस तरह से कोड लिखा है, नीचे आते हैं थोड़ा सा हम, हमने यहाँ पर ये कोड लिखा, ठीक है। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो क्या रहा, 1 से लेकर 10 तक मुझे रिवर्स में चाहिए, मुझे यही चीज रिवर्स में चाहिए। कौन करेगा बताएगा, 10 n नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन से करते हैं। तो क्या करते हैं, डेफ एन, एन दिया मैंने, ठीक है, एन दिया, मैं क्या बोलूंगा बताओ। हम्म, इफ n इक्वल टू, क्या कर दो, हमने कहा आई मेरा क्या है अभी, 0 है, आई मेरा क्या है, 0 है। तो मैं कहूंगा वाइल, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एन, ठीक है। तो क्या कर दो, तो
प्रिंट करो मेरे n को, और हर बार क्या करो n-1 इक्वल टू 1। ठीक है, रन करो, और फिर हमने कहा n को मैं कॉल कराता हूँ, रन किया, मेरा क्या आएगा, प्रोग्राम क्यों नहीं आया, i की वैल्यू के 0 से बड़ी है, यस, तो इसको रखो n, जस्ट 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, ये माइनस, अच्छा माइनस में भी जाता रहा आई हमेशा, तो कंट्रोल सी से ब्रेक करेंगे हम, रुक जा भाई। तो देखो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, सीधी देखो हमने एक फंक्शन बनाया, और क्या बोला कि वाइल जो मेरा n है, अगर वो मेरा क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से, तब क्या करो, n को मेरे प्रिंट करो, क्या करो, n को मेरे प्रिंट करो, और हर बार n को प्रिंट करने के बाद उसमें से क्या कर दो, -1 कम कर दो। ठीक है, और फिर क्या करो, मेरे n को कॉल कर लो, n को कॉल कर लो, तो क्या होगा, यहां तक देखो रन हो गया, 1 इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, रिवर्स हो गया। तो ये मेरा नॉर्मल फंक्शन था, अगर इसी चीज को मुझे रिकर्सन से प्रिंट करना होता तब मैं क्या करता, इसी चीज को मुझे रिकर्सन से प्रिंट करना होता तब मैं क्या करता, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, बताओ जरा। डेफ रिवर्स, एन नंबर के रिवर्स करना। ठीक है, तो मैं कहूंगा इफ n इक्वल टू, अरे नहीं, n, ओके 1, तो यहाँ पर क्या करो, प्रिंट कर दो n को, प्रिंट करोगे ना इनको। ठीक है, नहीं, मैं यहाँ पर भी कुछ सोचना होगा अच्छा सा रिवर्स करने का ऑर्डर, तो मैंने फास्ट वाला तरीका कहला कैसे किया था, रिवर्स ऑर्डर में करना ना मुझे। ओके डन, तो हमने कहा कहाँ तक जाना है मुझे, तो मैं कहूंगा इफ n की वैल्यू कहाँ तक है मेरे, जैसे मैंने यहाँ पर 10 दिया तो ये 10 से रिवर्स होके 0 तक आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर बार इसे लिखूंगा 0, 0 लिखते ही यहाँ पर क्या डालूंगा, रिटर्न कर दूंगा 1 को, और ईल्स के केस में क्या कहूंगा, मैं अपने फंक्शन को क्या करूंगा, मैं अपने फंक्शन को प्रिंट, पहले हम नॉर्मली वो लिखते हैं रिवर्स। ठीक, ये पॉजिटिव में जाएगा, क्या जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, मैंने प्रिंट किया किसको, n को, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कोई और चीज। ठीक है, 10 नंबर तक जाओ, तो ये क्या कर दिया इसने, 1 से लेके 10 तक गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहता हूँ 1 से 10, लेकिन हर बार मैं कहता हूँ इसमें +1 ऐड करता रहूं, क्या करता हूँ, +1 ऐड करता रहूं, लेकिन उस टाइम पे मैं क्या करूं, पहले प्रिंट करूं, क्या करूं, मैं पहले प्रिंट करूं, फिर उसके अंदर पहले प्रिंट करो n को, n क्या है 10, अब मैं -1 लगाऊं, अब मैं क्या करूं, अब मैं -1 लगाऊं, तो क्या बचेगा 9, फिर 9 प्रिंट होगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ऊपर और नीचे प्रिंट लिखना था, सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे प्रिंट लिखना था, हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या कोई डाउट यहां तक है, तो बट बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करना, रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन के साथ हमारे और भी आते हैं, चीजें यूज हो सकती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या, ओके इसको हम हटाते हैं जरा से, देखिए इधर देखिए, एक बार और देख लो, मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, हमने क्या लिखा, रिकर्जन क्या है हमारा, when a function call itself again and again until given condition is not achieved or false is called recursion। ठीक है,
फिर मैं लिखूंगा डेफ, कंटेक्स्ट क्या होता है, डेफ इफ कंडीशन। अब ये कंडीशन जनरली हम यहाँ पर फंसते हैं, कंडीशन कौन सी होगी, ठीक है, ये कंडीशन वो होती है जहां से मुझे रुकना होता है, बेस कंडीशन। इसको कंडीशन की जगह आप लिख लो बेस कंडीशन, और रिटर्न कर देंगे हम। क्या रिटर्न करेंगे, हमेशा 1 या फिर 0, 1 ही रिटर्न करते हैं जनरली, ठीक है। और फिर हम एज लिखते हैं और रिकर्जन को यहाँ पर हमेशा अपने रिटर्न कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, जो हमारा क्या रहता है, हमारा मेनली रिकर्जन का ही पार्ट रहता है, उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। ये चीज हमने फिर पहला प्रोग्राम लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो हमने कहा बेस, एक ये मेरा बेस कंडीशन क्या है, अगर एन हमारा 0 हो जाता तो वहां रिटर्न कर दो 1, और नहीं होता है तो क्या करो, हर बार रिकर्जन को लिखो और वहां पर नंबर को कॉल कराओ। क्या करो, नंबर को कॉल कराओ। नहीं होता तो फंक्शन को ही तो कॉल करते हैं। हाँ, वही चीज, नंबर को कॉल कराओ, ठीक है। पहले क्या करो, उस नंबर से एक माइनस करो, 9 आया, फिर 9 को प्रिंट कराओ, 9 को प्रिंट कराया, फिर मैंने क्या कहा, ऊपर गया, क्या हमारा n 0 हो गया, नहीं हुआ, फिर इल्स में आया तो हमने कहा एक नंबर कम करो उस नंबर से, फिर प्रिंट करा दो। इस तरीके से ये करते करते हुए नीचे आया है। इसमें 10 प्रिंट होगा। होगा क्यों नहीं, अच्छा तो n+1 कर लो, और क्या, 10 हुआ था सर, प्रिंट हुआ था ना। जो भी है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसी तरह हमारा बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। म्यूट कर लो, हमारी बेस कंडीशन मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर एक लैम्बडा, इसकी लैम्बडा, ये है क्या? ठीक है। लैम्बडा इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, क्या है, देखो, इंपोर्ट कीवर्ड, सर आपने जो वो कहा था पांडा वगैरह वो सब अभी पढ़ाएंगे, पहले ये तो खत्म हो जाए। हमने यहाँ देखो, ये रहा एक लैम्बडा कीवर्ड। लैम्बडा इज अ कीवर्ड व्हिच इज डिफाइन और क्रिएट का एनोनिमस फंक्शन। क्या? इसका फुल फॉर्म है ये। क्या Which is used. I'm used to the terminology. मैं कहूंगा लैम्बडा इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड लैम्बडा इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। विच इज ओके यूज टू क्रिएट a anonymous anonymous function in Python, which means the function has no name। anonymous का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम ना हो, बिना नाम का हो, ठीक है। तो ये हमारा लैम्बडा कीवर्ड से होता है, ठीक है। चलो, क्या समझ में आया, इसको हम कट पिट करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ओके। फिर हमने कहा लिखेंगे कैसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल इक्वल टू ए और बी के अंदर स्टोर करेंगे ना हम। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं लैम्बडा कीवर्ड, लैम्बडा कीवर्ड, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स, और फिर एक्सप्रेशन लैम्बडा, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो कैसे, मुझे 2 नंबर का सम कराना है, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर।
ठीक है, ए इक्वल टू मैंने लिखा, ठीक है। क्या किया मैंने, हमने कहा लैम्बडा, फंक्शन ऑफ नंबर। अरे find the power of a number, find the power of n number, ठीक है। कोई नंबर देगा, उसकी पावर, हमने कहा x की पावर, आर्गुमेंट मेरा क्या है x है, ठीक है। हमने कहा x की पावर डबल स्टार लगा दिया, क्या पावर होनी चाहिए 2। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा a को, a के बीच में हम क्या लिखेंगे 5, तो 5 की पावर कितनी होती है 25, और आउटपुट क्या आएगा, तो ये फंक्शन है हमारा। तो हमने कहा ये x क्या है, x एक आर्गुमेंट है जो हम डालते हैं, ठीक है। x क्या है, आर्गुमेंट है, ये वो एक फंक्शन का स्टोरेज, एक ऑब्जेक्ट है, किसका, लैम्बडा का एक ऑब्जेक्ट जहां पर सब कुछ स्टोर हो गया, नहीं करता है, ठीक है। तुमको ये दिखता है यहाँ पर, इसके धीरे धीरे चीजें और बढ़ेगी तो और आएगा। फिर हमने कहा अब 2 नंबर का ऐड करना सीखते हैं, दो नंबर का ऐड करना, ठीक है। ऐड ऑफ 2 नंबर यूजिंग लैम्बडा, कैसे, हमने कहा b इक्वल टू लैम्बडा x कॉमा y, तो इनपुट हो गए, ये आर्गुमेंट हो गए, हमने कहा x प्लस वाई। मैं कहूंगा प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, b को, तो b के अंदर क्या आना चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। और हमने x प्लस वाई मेरा क्या है, x है मेरा 10, y है मेरा 20, आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, छोटा सा है, बट एक तरह से जैसे हमारा बढ़ते ना टॉपिक, उस तरह ये भी हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर बेसिकली 3 मैप फंक्शन होते हैं, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, मैप कर देता है, फिल्टर करता है, रिड्यूस करता है, एक मैप, फिल्टर, ये 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन और होता है, मुझे नाम नहीं याद है, ये फंक्शन का पार्ट है ये, ठीक है। तो हम इनको कल की क्लास में देखेंगे, कल हम क्लास में देखेंगे आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, क्या देखेंगे, आर्क्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं इसको, कीवर्ड आर्क्स, ठीक है। ये दो चीजें होते हैं, क्यों, देखो ये होते क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं ताकि इंटरेस्टिंग क्लास कल बनी रहे। देखो हमने कहा डेफ, ओके, मुझे ऐड करना है कितने नंबर का, 1 या 2 या 3, तो हमने कहा x प्लस वाई का ही ऐड करना है, तो हमने कहा रिटर्न x प्लस वाई, ओके। तो हमने इसको और हमने 10, 20 डाला, चल जाना चाहिए, राइट, क्योंकि क्या ना 10, 20 छोड़ के हम 30, 20 डाल देते हैं, आउटपुट क्या गया मेरा 50 आएगा, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर वेरिएबल ज्यादा डाल दिया, तो ये क्या कहेगा, फंक्शन एरर देगा कि नहीं देगा, कहेगा कि आपने जो फंक्शन बनाया वो 2 आर्गुमेंट लेता, लेकिन आपने 3 दे दिया, तब भी बड़ी मुश्किल। मैं कहता हूँ मैं 2 हटा ही लेता हूँ, तो ये तब भी क्या कहेगा कि सर आपने ये फंक्शन 1 दिया है, लेकिन ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पर वैसे तो 20 कुछ भी डाल दो, यहाँ पर तुम नहीं डालोगे 20, ठीक है। अगर हमने कहा 20, अब यहाँ पर 10 डालता हूँ मैं, आउटपुट पता है क्या आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या ले लेगा, 30 ले लेगा, लेकिन ये भी आएगा एरर, क्या आएगा, ये क्या है, अब आपने बताया नहीं, तो यहाँ पर हम कह देते हैं 10, तो आउटपुट क्या आएगा, अच्छा बताओ, 30, 40, 50, ओके, लेट्स सी, अभी भी एरर कर रहा है,
वैलिड सेट। वहां से जेड करो ना, एक्स वाई जेड। ओके ओके जेड। अब नीचे जेड करो, रिटर्न। वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अभी जेड की वैल्यू को ले लेगा, ठीक है। तो चाहे हम जेड करें यहाँ। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहाँ तो जेड की वैल्यू 10 थी, बट यहाँ 20 कैसे हो गई? और अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल बताएंगे। इससे बोलते हैं इनको। अच्छा यहाँ पर इतनी चीजें छोड़ के मैं सीधे बोलूंगा आर्क्स। क्या बोलूंगा? एक स्टार लगाऊंगा और बोलूंगा आर्क्स, और यहाँ पर बोलूंगा आर्क्स। फिर कैलकुलेशन हमारी कल चलेगी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने कीवर्ड लैम्डा पढ़ा थोड़ा सा, और रिकर्जन पढ़ा थोड़ा सा, राइट।